हर हर महादेव। मैं यति यतेंद्रानंद सरस्वती। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग हैं और वो कभी इनबॉक्स में कभी कमेंट बॉक्स में आके और बड़े भद्दे कमेंट आके करते हैं, बोले तुमने राजपूत समाज को टारगेट पे क्यों लिया हो, जबकि ऐसी मैंने कोई बात नहीं करी जिससे राजपूत समाज टारगेट पे हो। और हालांकि राजपूत या कोई भी समाज सनातन का एक हिस्सा है, तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि उस जाति को उसमें उसके जातीय गौरव को कोई ठेस पहुंची हो। मैंने जो बात कही वो केवल इतनी थी कि भाई आप अपनी स्त्रियां संभालो। तो कुछ मूर्ख लोग हैं वो उसी को लेके, अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया, तुम ये लांछन लगा रहे हो। ये लांछन नहीं, ये एक सावधानी वाली बात मैंने कही थी। और मुझे लगता ये केवल मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं उनका बौद्धिक स्तर कितना बचा हुआ है। उन्हें अगर कोई समस्या बताओ तो उस समस्या पे वो चिंतन या विचार नहीं करते, अरे ये तो उसका भी है। एक बंधु है, मैंने जो ये मूल है इसके विवाद पे मैं जाता हूँ। मैंने एक पोस्ट लिखी और मेरा ये विचार भी है और मैं पूरे जीवन यही करूँगा भी। मैंने एक पोस्ट किया था कि हिंदुओं आप मुझे सहयोग दो अपने तन से, मन से और धन से, बदले में मैं आपको जिहाद से मुक्त भारत दूंगा। और ये मेरे जीवन का लक्ष्य भी है कि अगर हम इस पृथ्वी को जिहाद से मुक्त नहीं करवा पाए तो फिर हमसे अच्छे तो नपुंसक हैं, हमसे अच्छे तो पशु और पक्षी हैं। ऐसा हुआ। तो ये पोस्ट की थी और उस पर एक स्वामी वंशवर्धन करके नाम से कोई फेक आईडी है, हालांकि वो फेक ही होगी। मैंने उसे मतलब उसने मुझसे, क्योंकि कोई चेहरा तो था नहीं उस पर और उसने कोई बात भी नहीं करी, केवल बकवास कर रहा था और वो अपमानजनित एक तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहा था। वो उस पर आके हंसा, मैंने उससे कारण पूछा और मैंने उस कमेंट, तो जब उसकी मैंने प्रोफाइल देखी तो वहाँ वो हिंदू मुस्लिम राजपूत एकता, राजपूत मुस्लिम एकता, इस तरह की सारी राजपूत मुस्लिम एकता की सारी बातें वो कर रहा था। उसके अनुसार राजपूत मुस्लिम एकता होनी चाहिए। तो उस विषय में मैंने उसको बताया कि भाई तू किस राजपूत मुस्लिम एकता की बात कर रहा है। राजपूतों के 200 से ज़्यादा जौहर हुए, सारे जो कारण है वो मुस्लिम हैं। एक घासेड़ा की जो लड़ाई है उसमें अगर वो कहते भी हैं सूरजमल के भाई एक हिंदू एकमात्र जौहर है जिसमें हिंदू राजा कारण था, जिसमें जाट सूरजमल जो थे वो मुगलों की तरफ से लड़े थे, घासेड़ा के जो बड़गुजर राव थे उनके खिलाफ। तो अगर वो चलो जाट सूरजमल जो है वो जाटों की सेना लेके लड़े और उसमें राजपूत महिलाओं को जौहर करना पड़ा, तो हम ये कहेंगे कि चित्तौड़ के जौहर को जो अकबर के सामने हो रहा था राजपूतों का, उसको आमेर के जो भगवान दास कछवाहा थे उन्होंने देखा, उन्होंने बताया। पहले अकबर ने पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा जौहर, ये धुआं क्यों उठ रहा है, ये धुआं कैसे उठ रहा है महल से। तो उसने बताया कि महाराज, भगवान दास ने अकबर को कहा कि जौहर की तैयारी हो गई, जौहर हो गया है, मतलब ये है कि कल का युद्ध हम खुले मैदान में देखेंगे, राजपूतों का शौर्य देखेंगे। इवन भगवान दास जी जो थे वो भी राजपूत ही थे। तो ये कह सकते हैं कि ये दो ऐसे अपवाद हैं जहां हिंदुओं ने ही देखा कि जौहर हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस जौहर को होते हुए देखा। एक में सूरजमल तो कारण थे, चलो मुगलों की तरफ से सूरजमल जाट जो है लड़ रहे थे, और उसमें घासेड़ा के राव जो है उनकी 1500-1600 महिलाओं ने जौहर किया। इसको हम छोड़ें तो मूल जो विषय उस पर अगर आएँ तो यही है कि मैंने उसको समझाया, भाई तुम्हारे विनाश का मुख्य जो कारण है वो इस्लाम है। दुनिया में जितना भी विनाश इस समय हो रहा है उसका कारण इस्लाम है। दुनिया में महिलाओं की मंडियां लगने का जो कारण है वो इस्लाम है। अब उस व्यक्ति को मैंने यही बताया कि तुम्हारे ये जो जातीय संगठन है, चाहे वो करड़ी सेना हो, चाहे इंडिविजुअल कोई राजपूत संगठन हो या किसी भी जाति का, मैं केवल एक जातीय राजपूत संगठनों पे ही मैंने सवाल नहीं उठाया। मैंने भारत के अंदर हिंदुओं की प्रत्येक जाति के संगठनों पे ये सवाल उठाया। और राजपूत जो विशेष है तो मैं राजपूतों पे विशेष मैंने कहा तुम्हारे जातीय संगठन राजनीतिक आंदोलन करने के लिए, उससे समाज का कोई भला नहीं होता, उसमें कुछ नेताओं का भला होता है। और ये एक पूरी लॉबिंग और एक सोची हुई षड्यंत्र होता है
एक पार्टी का नेता जानबूझ के पार्टी के द्वारा समाज को अपमानित करने के लिए बयान दिया जाता है, और उसके बाद समाज के बड़े बड़े संगठनों के जो नेता हैं, बड़ी बड़ी जो करणी सेनाएं और पता नहीं कौन कौन सी सेनाएं, भीम सेना और पता नहीं कौन कौन सी सेना हर समाज के चलाते हैं, और बेलोग आंदोलन करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब आपके ही समाज की बेटियों का लव जिहाद मुसलमान कर दे, तब आपके ये संगठन उसके लिए वो आंदोलन नहीं करते जो आंदोलन ये पार्टियों के दलाल नेताओं के कहने पर आंदोलन खड़ा कर देते हैं। जय सिया राम। ठाकुर दीप नारायण सुरवार जी, जय सिया राम। मैंने उसको ये बात समझानी चाहिए, पूजा सिकरवार नाम की एक राजपूत 23 साल की राजपूत लड़की, गुनाह में उसका मुसलमान 2 साल से उसको व्यभिचार कर रहा था। चलो वो मित्रता में गई या वो उसने जबरन उसको लिव इन के नाम से रखेल बना के रखा, और ये राजपूतों के साथ नहीं हो रहा, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की लड़कियां भाग रही हैं, और उससे भी ज़्यादा इस देश में मुसलमान जो है वो लव जिहाद दलित लड़कियों के साथ कर रहे हैं, शूद्र बेटियों के साथ। वो बेटी जो मुंबई से भाग के दिल्ली आई थी, और फिर उस बेटी को 33 टुकड़े मुसलमान ने किए। हालांकि बेटी तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि व्यभिचारिणी थी वो। जय श्री राम सुभाष सनातनी जी। तो वो जो लड़की दलित समाज की थी और मुस्लिम से फंसी, और बाद में प्रेम करके आई, अपने पिता को न मान के, उसने अपने पिता की बात को न मान के, और वो 35 टुकड़े उसके हुए। तो हर गैर मुस्लिम समाज की लड़की मुसलमानों से फंस रही है। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति राजपूत समाज का था, और मेरा जन्म भी एक राजपूत परिवार में हुआ, मैं सन्यासी बन के केवल इसलिए बैठा हूँ ताकि मैं इस्लाम से लड़ सकूँ। यही मेरे गुरुजी का उद्देश्य है, यही मेरा उद्देश्य है। मैं कोई पाखंड नहीं, वो मुझे पाखंडी कह रहा, मैं कोई पाखंड नहीं फैलाता, मैं केवल लड़ने की बात करता हूँ, केवल अपनी बेटियों को घर पे रखने की बात करता हूँ। तो उसको मैंने समझाया कि तुम्हारी निकिता तोमर, अगर उस मुसलमान एक मलेच्छ जो कि नूह से जो कांग्रेस का विधायक था, मुसलमान उसका भतीजा था, अगर वो उस मुसलमान की रखेल निकिता तोमर बनने को तैयार नहीं हुई, तो उस मलेच्छ ने निकिता तोमर को मार दिया। राजपूत लड़की थी, लेकिन बाद में निकिता तोमर के नपुंसक भाई नवीन तोमर ने समझौते कर लिए, ट्रस्ट कर लिए। उस समय कुछ संगठनों ने आंदोलन भी किए थे निकिता तोमर के लिए, लेकिन हर हर महादेव राहुल दीक्षित जी, लेकिन वे ही संगठन और उन्हीं संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहना के अंदर मुसलमानों को अपने घर में पड़े हुए सोफे पे बिठा के और ईद की बधाई देते हैं। तो ऐसों को दलाल नहीं कहा जाएगा क्या? ये दलाल ही तो हैं। बे तुम्हारी बेटियां अगर फंस जाएं तो मार देते हैं, न फंसें तो मार दें, और तुम मुझे अब नवीन तोमर ट्रस्ट चला रहे हैं, ईद की बधाइयाँ देते हैं, नवीन तोमर निकिता तोमर के नाम पे चंदा ले रहे हैं। भाई तुम्हारा तो दायित्व ये था कि तुम अपनी बहन का बदला लेते, चलो वो जेल में चला भी गया। तुम लव जिहाद के खिलाफ, जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ उसके खिलाफ एक कैंपेनिंग चलाते, लेकिन नवीन तोमर ऐसा नहीं कर रहे। मैंने उसको यही समझाया कि तुम्हारी निकिता तोमर के खिलाफ तुम्हारी जातीय संगठन खड़े नहीं हो, निकिता तोमर के को जिसने मारा उसके खिलाफ तुम्हारे जातीय संगठन खड़े नहीं हुए। सिमरन राजपूत नाम की एक लड़की जयपुर में MBA कर रही थी, पिछले 7 वर्षों से एक विवाहित मुसलमान की रखेल बन के रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लिव इन रिलेशनशिप रखेल रखना ही होता है, तो इसमें चिढ़ना क्यों है? वो आपके समाज की बेटी है, लेकिन वो मलेच्छ के यहाँ चली गई तो समाज से तो बहिष्कृत हो गई। लेकिन समाज का दायित्व क्या है? समाज का दायित्व है कि ऐसे कार्यों के प्रति अपनी बेटियों को घरों में रखो। 7-8 वर्ष से आपने लड़की अपनी हॉस्टल में छोड़ रखी है। कहाँ एक तरफ आपकी माता पद्मिनी ने जौहर कर लिया कि चेहरा नहीं दिखाएंगे, और नहीं दिखाया, जल के मर गई। और यहाँ आप ये अधनंगे कपड़ों में, वो एक तो जांघों से चिपके हुए कपड़े आपकी पहन के बेटी वो घूमती हैं बाजारों में, और आप उसको पढ़ाई करेगी, और पढ़ाई करके फिर वो कमा के आपको खिलाएगी। आप 8 वर्ष से उसको हॉस्टल में रख रहे हो, और जब वो किसी भी व्यक्ति से फंस जाए, आपकी जाति का भी लड़का हो, गलत है ना उसका उससे फंसना। विवाह से पहले आपकी जाति के लड़के से भी अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है रखेल बन के, वो गलत है। यहाँ तो आपकी जाति का लड़का भी नहीं होता, मलेच्छ रख रहा है। 2 लड़कियां थीं, एक राजपूत थी, एक कोई अन्य थी। मैंने उस वंशवर्धन को यही बताया कि भाई तुम्हारे समाज की ये बेटियां
जब मुसलमानों से जिहाद में फंस जाती हैं तो इनके लिए आंदोलन या कोई कैंपेनिंग क्यों नहीं करते? अपनी बेटियों को जागरूक करो इस जिहाद के प्रति। 10 से ज़्यादा केस आए एमपी में अभी 8-9 दिन पहले। गुना का पूजा सिकरवार का केस आया, इंदौर का एक केस आया जिसमें दलित लड़की थी, ग्वालियर का केस आया उसमें एक ब्राह्मण लड़की थी, उसके बाद पीथमपुर का एक केस आया जिसमें एक लड़की लव जिहाद में मुसलमान ने फंसाया, उसको वो होटल लेके गया, उसकी पता नहीं कौन जात थी, कोई भी हो लेकिन गैर मुस्लिम थी, उसको फंसाया उसने, होटल लेके गया और होटल में जाके फिर वो लड़की मर गई, पता नहीं कैसे मरी। तो मैंने इन लोगों को यही समझाया। अब कोई जितेंद्र सिंह राजपूत नाम का नीम का थाना का एक मूर्ख जो मेरी आईडी से जुड़ा हुआ था, वो बकवास कर रहा है आके, बोला तुम कहाँ के हो क्या हो। अरे भाई, इसमें मैं तुम्हारे समाज का क्या अपमान कर रहा हूँ? और जिस समाज का तुम ठेकेदार बने हुए हो, अगर मतलब तुम ये चाहते हो कि वो लड़कियां बेशक लव जिहाद में फंस जाएं लेकिन हम उन पे बोले नहीं, और तुम पॉलिटिकल पार्टियों की दलाली कर रहे हो, तुम भाजपा के विरोध में कांग्रेस के लिए बैठे हो, तुम कांग्रेस के विरोध में भाजपा के लिए बैठे हो, तुम तो हो दलाल। और तुम ये चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह किसी पार्टी की दलाली करें, और अगर हम दलाली ना करें तो तुम हमें गालियां दोगे, तो हमें गाली देके तुम केवल अपना विनाश करोगे। अब मतलब ये बुद्धि सभी अपने मूल से भटक गए हैं, ये सब उसी का परिणाम है। जो भी इनके संग रहेगा प्रभाव आना संभावित है। बिल्कुल ठाकुर साहब, यही स्थिति है। हर हर महादेव राहुल दीक्षित जी। हमारा दायित्व तो ये होना चाहिए कि हम सब विशुद्ध धार्मिक हों, हम अपने धर्म पे चलें, और हमारे धर्म के अनुसार कोई पार्टी और व्यक्ति यदि हमारी शर्त को माने हम उसका समर्थन करें, और अगर ना माने तो हम उसका विरोध करें। लेकिन यहाँ उल्टा है, हम एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अगर आप हमारे लिए उस राजनीतिक पार्टी या संगठन के साथ हमारी बातों को मानते हैं तो हम आपको धर्म का या अपनी जात का मानेंगे, और अगर आप हमारे साथ में नहीं आते उस पार्टी या उस जाति संगठन के लिए तो हम आपको उस जाति से बहिष्कृत कर देंगे। मतलब कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो स्थिति हो गई है। राजस्थान में पीएफआई अपनी ताकत को सबसे ज़्यादा बढ़ा रही है क्योंकि मध्यकाल में उनको वहाँ से प्रतिरोध मिला। आज राजस्थान में किसी भी जात की, अभी एक जाटों की लड़की जो है उसने मुसलमानों के साथ भाग के गई। वो, मैं यहाँ पर जाट समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जाटों को बता रहा हूँ कि जाटों, तुम्हारी लड़की मुसलमान के साथ भाग रही है और तुम राजपूतों से लड़ने में लगे हुए हो। राजपूतों की लड़की अगर जयपुर में 7 साल मुसलमान की रखेल बन के रह रही है तो मैं राजपूतों को ये बता रहा हूँ कि तुम्हारी बेटियां मुसलमान भगा के ले जा रहे हैं लव जिहाद में, और तुम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए गुजरों से या जाटों से या किसी अन्य समुदाय से लड़े हो। मूल में कौन है? तुम्हारी महिलाएं कौन टारगेट कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, किसी भी समाज की बात नहीं कहता, जो समाज अपनी महिलाओं को स्कूल और कॉलेज के नाम पे अकेला छोड़ दे, वहाँ वो बियर पिए, वहाँ वो व्यभिचार करें। बेटी की उम्र हो गई शादी की, आप उसकी शादी नहीं कर रहे, आप उसको पढ़ाने में लगे हुए हैं। 30 साल तक वो पढ़ रही है, 30 साल तक वो अपने शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेगी, फिर उसके लिए चाहे उसे व्यभिचार करना पड़े। मैं आपको यही बता रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में ये सब नहीं आ रहा, तो इसका विनाश आप भुगतोगे। आपकी संतानें वर्ण संकर पैदा होंगी। भाई, पूजा सिकरवार की माँ ने, उसका पिता मर गया, उसके बाप ने और उसकी माँ ने एक ही औलाद पैदा करी थी। बाप सरकारी नौकरी में था लेकिन उन्होंने बच्चा एक ही पैदा किया, पूजा सिकरवार। बाप मर गया, कोई पुरुष घर में बचा नहीं संरक्षण करने वाला, माँ अकेली घर पे थी, लड़की पढ़ने जाती थी, नौकरी करेगी और कमाएगी, पता नहीं किसको देगी फिर कमा के। मुसलमान से फंस गई पूजा सिकरवार। मुसलमान अयान खान ने देखा इसका तो ना भाई है ना बाप है, उसने कहा तू अपना घर मेरे नाम कर दे। नहीं किया तो उसने पहले तो पूजा सिकरवार का बलात्कार किया, और फिर उसका मुंह और गुप्तांग दोनों फेविक्विक से चिपका दिए, मिर्च भर के उस मुसलमान ने। और तुम, किसी दलाल रूपाला ने गंदा बयान दे दिया, उसके लिए तो आंदोलन कर रहे हो।
मतलब जिस माँ बहन को रूपाला ने कोई बयान दे दिया उसके लिए तो तुम आंदोलन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी उसी माँ बहन का जिहादी घिनौना से घिनौना बलात्कार कर रहा है, उसके गुप्तांग में मिर्च भर दे रहा है, उसके मुंह में मिर्च भर दे रहा है, उसके लिए अगर हम तुम्हें बोलें तो तुम मुझे ही गालियां दे रहे हो। तो तुम समाज के दलाल हो या राजपूत हो, ये बताओ मुझे। और ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है। तो आपका धर्म क्या है? आप अपने समाज की रक्षा करो, आप अपने समाज को ताकतवर बनाओ, आपकी बेटियां सुरक्षित हों, लेकिन आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। आप केवल बकवास कर रहे हो। या तो आप कांग्रेसी हो, या आप भाजपाई हो, या आप करणी सैनिक हो, लेकिन आप अपनी बेटियों के भाई नहीं हो, आप अपनी बेटियों के बच्चे नहीं हो, पुत्र नहीं हो, अपनी माँओं के पति नहीं हो, अपनी पत्नियों के। क्योंकि तुम्हारी पत्नी ब्यूटी पार्लर में या कॉलेज में, तुम्हारी बहन कॉलेज में किससे मिलने तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारी जवान बेटी जिसका इस समय विवाह होना चाहिए वो कॉलेज जा रही है, उसका बॉयफ्रेंड है, कौन है तुम्हें पता ही नहीं है। लेकिन तुम एक झूठा झंडा लेके सड़क पे बैठी हो कि हम करणी सेना के सदस्य हैं। तो इस चीज़ को समझ लो, अगर तुम अपनी बेटियां नहीं बचा पाए तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। तुम एक जाति के सिद्धांत को भूल गए हो, और हम अगर कुछ कहते हैं कि भाई तुम हमें गालियां देते हो। हमारा देश बर्मा म्यांमार में जिहादियों को सबक सिखाते हैं। असीन विराथू, देखिए आशिन विराथू जो है, उन्होंने केवल कहा कि इनको मार दो, तो उनके लोगों ने उनको मार दिया क्योंकि वो उनकी कौम के शत्रु थे। इस देश में असीन विराथू से भी ज़्यादा पढ़े और योग्य एक धर्मगुरु हुए जो हमारे गुरुदेव हैं, यति नरसिंहानंद जी महाराज। मुझे उनका नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन परिचय के लिए नाम लेना पड़ता है गुरु जी का। उन्होंने 30 साल से तुम्हें बता रहे हैं तुम इन क्या करो, लेकिन हर हिंदू मुसलमानों के साथ जा रहा है। राजपूतों का गठबंधन तो मुसलमानों से, दलितों का गठबंधन तो मुसलमानों से, जाटों का गठबंधन तो मुसलमानों से, सिखों का गठबंधन तो मुसलमानों से, और जिस जाति में हमारे गुरुजी का जन्म हुआ था त्यागी भाई, उनका भी गठबंधन मुसलमानों से। तो इस राष्ट्र का और धर्म का विनाश कौन रोकेगा? माँ और महादेव भी इस देश के विनाश को रोक नहीं सकते। हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि माँ और महादेव ने हिंदुओं की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट कर दी है। ये सच्चाई है, हिंदुओं की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। सुभाष जी, हम तो 30 साल से आगे आए हैं भाई। हम तो अपनी मोटरसाइकिल से इसीलिए घूमते हैं। हमारे गुरुजी का अगर भिक्षा ना मांगे तो 6 महीने डासना मंदिर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही हाल हमारा भी है। हम हर जिहाद से लड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी गर्दन लेके घूम रहे हैं, लेकिन समाज हमारे पीछे 1000 लोग इकट्ठे तो हों, हम तो अपनी गर्दन देने को तैयार हैं। हमारा कमलेश तिवारी जैसा ही हाल है भैया हमारा। हम मर जाएंगे, हमें कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन ये जातीय लोग 100 रुपये के लिए आंदोलन करने तो बैठ जाते हैं, लेकिन इन्हें वास्तविकता का कुछ पता नहीं होता। तो मैं विषय पे लौट, हिंदू को बचाना मुश्किल है क्योंकि हिंदू कुमार पर बिल्कुल हिंदू ही पापी हो चुका है। गुरुजी ने एक बार पूछा था, हिंदुओं आप ये बताओ आप हो कौन? आप वास्तव में संत हो या दुष्ट हो? गीता के अनुसार अपना तय करो। तो इस धरती का सबसे बड़ा जो भी पाप है, हर गंदा काम जो है वो हिंदू कर रहा है। इस धरती का सबसे बड़ा पाप है अपनी संतान को अपने हाथों से मार देना, तो हिंदू वो कर रहा है। हिंदू अपनी पत्नियों के साथ रोज सोने जाता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि गर्भ में संतान आ गई है, एक बच्चा पैदा करने के बाद तुरंत वो महिला नागिन की तरह जाती है और ऑपरेशन करवा के आ जाती है उस बच्चे का। तो आप धरती के सबसे बड़े पापी हैं, तो भगवान तो आपको ही नष्ट करेंगे। मुसलमान बेशक अधर्मी हैं, मलेच्छ हैं, लेकिन अपने वंश की का नाश तो नहीं कर रहे, वो अपने वंश की वृद्धि कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक मुसलमान अपनी पत्नी के साथ जितनी बार जाके सोएगा और जितनी बार गर्भ धारण उसकी पत्नी करेगी उतने संतान वो उत्पन्न करेगा। भाई वो तो प्रकृति के अनुसार सही है। बेशक तुम्हारे मंदिर वो तोड़ रहे हैं, तुम्हारी महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन जो शाश्वत धर्म है उसे तो हिंदुओं तुमने छोड़ दिया। बेशक वे मलेच्छ हैं, अल्लाह एक राक्षस है,
लेकिन एक कौम के लिए जो चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, जो शाश्वत धर्म है, अपनी वंश की वृद्धि करना, उसको तो मलेच्छ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हिंदू इस धर्म को नहीं मान रहे। विधर्मी है कौन? विधर्मी वो मुसलमान जो अपनी हर संतान को जीवन देता है, उसे संघर्ष करना सिखाता है और इस धरती पे कोई ना कोई रोजगार कब्जा करके उनको देता है, वो गलत है? या फिर वो हिंदू गलत है जो खूब पढ़ा लिखा है लेकिन एक औलाद चूहे की तरह पैदा करता है, संपत्ति इकट्ठी करता है, और दूसरी औलाद, तीसरी औलाद अगर पेट में उसकी माँ के आती है तो वो माँ और बाप मिलके जाके डॉक्टर के पास जाके उसका अबॉर्शन करवा देते हैं, उसे गिरवा देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। तो पापी है कौन इस धरती पे? गाय को माँ भी मत मानो, उसे हर हिंदू अपने घर में एक गाय बांध के रखे। हर हिंदू अगर अपने घर में एक गाय बांध के रखे, दूध भी मिलेगा, गोबर भी मिलेगा, उसे बेच भी सकते हो, बायोगैस भी बना सकते हो, बहुत सारे समाधान है। गाय तो माँ तो कहना है रोज गाय को, लेकिन वो कटनी चाहिए, वो हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। तो दोषी कौन है? बिल्कुल शास्त्री जी, बिल्कुल हमें अपना अपना कार्य करना है। नहीं, हम तो हमारा जो कर्म है उसको निभा रहे हैं। तो मैं उन दलाल राजपूतों से पूछना चाहता हूँ, मैं पूरी कौम को, और मेरा शरीर भी एक राजपूत घर का ही है, पहले बता दूं। तो जो सुअर, जो ठेकेदार बने हैं जाति का, तो जितने हकदार तुम उस कौम के हो, मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूँ। मैंने समझा कि मेरे समाज की सबसे बड़ी समस्या है मेरी बेटियों का आज शिक्षा के नाम पे स्कूल, कॉलेज, ब्यूटी पार्लर, यूनिसेक्स सैलून में जाना और जिहादियों का शिकार बनना। ये कोई शिक्षा नहीं है। स्कूल कॉलेज की 50 वीडियो पड़ी हैं जहां लड़की तो हिंदू माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो लड़की जब बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती है तो कहती है तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं तो 18 साल की हो चुकी हूँ। लड़का भी कहता है मैं 25 साल का हो गया हूँ। तुम्हारी बेटियां पढ़ने नहीं जा रही, तुम्हारी बेटियां विवाह से पहले धर्म भ्रष्ट कैसे किया जाता है, व्यभिचार कैसे किया जाता है, ये स्कूलों में और कॉलेज में सीखने जा रही हैं। अब आप मानो या मत मानो, मुसलमान को आप कट्टर कह रहे हो, उनका उपहास उड़ाते हो, लेकिन उनकी बेटियां घर में गंदगी करती हैं। वे अपनी लड़कियों को घर में नियंत्रित रखते हैं और हर चीज़ में तुमसे ज़्यादा हैं। उन्होंने 70 साल पहले तुमसे एक देश भी ले लिया और आज इस देश के 9 राज्य भी तुमसे छीन लिए, जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं, हर रोजगार पे कब्जा भी कर रहे हैं, इस देश की ज़मीन भी खरीद रहे हैं और IAS IPS भी बन रहे हैं। तुम्हें अगर ये घमंड है कि तुम पढ़े लिखे हो तो तुम मूर्ख हो। इसी बार UPSC में मोदी जी के हिंदू शासन में मुसलमान 50 से ज़्यादा मुसलमान IAS IPS में सिलेक्शन हुआ है उनका UPSC में। मदन लाल ढींगरा जी, आपकी बात सत्य है, लेकिन वो मुसलमान AK-47 घर में बना रहा है, तुम 500 की तलवार से क्या कर लोगे उसका? अगर खरीद भी लोगे तो विनाश हो रहा है। तो जो तुम अपने आप को क्षत्रिय कहते हो ना, तुम अगर क्षत्रिय हो तो उसी क्षत्रिय घर में मैं भी पैदा हुआ हूँ। और मैंने जब देखा कि मेरे समाज के लिए वास्तविक समस्या है हमारी बेटियों का लव जिहाद में फंसना, जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ एक मुसलमान ने 5 लड़कियाँ फंसाई लव जिहाद में। उसमें एक लड़की राजपूतों की थी, एक लड़की ब्राह्मणों की थी और 3 लड़कियाँ चमारों की थी। तो जब मैंने देखा और मैं नहीं लड़ पा, भाजपा का विधायक मेरे सामने जब खड़ा हो गया, वो जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष, तब मैंने संन्यास ले लिया और मैं लड़ने के लिए निकला। तो तुम समाज के दलाल हो जो या तो एक टाइम पे भाजपा का विरोध करोगे या कांग्रेस का विरोध करोगे। समाज को सही बात बताने का प्रयास तो मैं कर रहा हूँ, और ऐसा ही नहीं है कि मैं केवल एक समाज को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हर वो समाज जो गैर मुस्लिम है सबको यही बता रहा हूँ कि तुम्हारी बेटियां अगर इन्हें बेवकूफ़ों की तरह, तुम्हारे लड़के निठल्ले, तुम्हारे लड़के कमा नहीं पा रहे, तुम्हारा लड़का 8,000 की नौकरी के लिए 12 घंटे कंपनी में बंधक पड़ा हुआ है और मुसलमान तुम्हारे गली में रोजगार करके बैठा हुआ है। और तो जाहिर सी बात है तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी मुसलमान से फंसेगी। और जिन्हें ये विश्वास हो कि उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी माँ चरित्र की बहुत अच्छी है,
तो वो इस धोखे में ना रहें। आपका ये विश्वास आपका सबसे बड़ा धोखा है अपने साथ। आचार्य चाणक्य, आचार्य वात्स्यायन अपने अपने ग्रंथों में कहते हैं, हमारी माँ और हमारी बहन, हमारी पत्नी और हमारी बेटी ही हमें धोखा देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए नेगेटिव हो जाएं। हम सावधान रहें, हम अपनी स्त्रियों का संरक्षण करें। हमारे घर में अधिक बच्चे होंगे तो हमारी स्त्रियां संरक्षित रहेंगी, जिहादी से फंस नहीं पाएंगी। हमारे घर में हमारा परिवार संयुक्त रहेगा तो हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारी माँ व्यभिचार नहीं कर पाएगी, क्योंकि घर की अन्य स्त्रियों की, घर के अन्य पुरुषों की, भतीजों की, भाइयों की, देवरों की नज़र रहेगी, कहीं बाहर के व्यक्ति से मिल तो नहीं रही है ये। ऐसे कुटुंब ही, परिवार ही, धर्म परिवार के संरक्षण का एकमात्र कारण है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी ने शादी हुई, पत्नी ने घर में लड़ाई डाल दी, लेके तुम नोएडा चले आए, दिल्ली चले आए, तुम 12 घंटे की नौकरी कर रहे हो, बे किसी और से व्यभिचार कर रही हैं कमरे पे रह के अकेले। ये मुझे बताया गया, तब बता रहा हूँ। हमारे शुक्ला जी हैं भाई साहब, उन्होंने मुझे ये बताया ऐसा तब, और ये हो भी रहा, ये सच्चाई भी, हमने भी अनुभव किया इसको। तुम 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो, खर्चा चल नहीं रहा, 8,000 रुपये में 12 घंटे की नौकरी कर रहे हो। तुमने कहा चल ठीक है, मैं भी 8,000 कमाता हूँ, तू भी 8,000 कमा। तुम भी नौकरी करने लगे, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बहन भी नौकरी करने लगी। अब वो भी लव जिहाद में फंसी है, वहाँ वो नौकरी कर रही है, पति तो तुम हो उसके, लेकिन मित्रता किसी और से है। तो हिंदू हिंदुओं, राजपूतों, जाटों, गुजरों, चमारों, भंगियों, जो भी हो, सबसे कह रहा हूँ, जो कौम अपनी औरतों की कमाई खाने लग जाती है, अपनी औरतों की दलाली खाने लग जाती है, वो बर्बाद हो जाती है। मुसलमानों के घरों में मुसलमानों ने इतने पुरुष पैदा किए हैं कि वो काम भी करते हैं और तुम्हारी लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं। तुमने पुरुष पैदा ही नहीं किए, तुमने एक एक चूहा पैदा किया है, लेकिन तुम्हारी पत्नी को बिस्तर पे चाहिए तो तुम रोज, और जब तुम नहीं मिलते हो क्योंकि 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो, चाय पी रहे हो, आलू खा रहे हो, वीर्य तुम में बचा नहीं, तब तुम्हारी पत्नी दूसरे मर्द को ढूंढती है, यही सच्चाई है कड़वी। तो नियंत्रण यदि रखना चाहते हो तो अपने घरों में अपनी स्त्रियों पर नियंत्रण रखो। और ये जो बकवास कर रहे थे मुझसे, तुम्हारे क्योंकि इंडिविजुअल में कमेंट्स का जो इनबॉक्स में मैसेज भेज रहे हो, उनका जवाब तो मैं दे नहीं सकता। तो स्वामी वंशवर्धन एक जिहादी है, वो फेक है। वो ये चाहता है कि राजपूत मुस्लिम एकता हो, लेकिन किस कीमत पे हो? क्या राजपूतों की बेटियों के बदले? क्या राजपूतों के ये स्वीकार्य होगा? वो ये भी चाहते हैं कि भीम और मीम एकता हो, जय मीम और जय भीम, लेकिन क्या दलितों की बेटियों के बदले? क्या दलित अपने इतिहास से भी नहीं सीखे? डॉक्टर अंबेडकर, हालांकि मैं नहीं मानता उस व्यक्ति को उतना महान, लेकिन फिर भी वो एक योग्य और न्यायी पुरुष था। हालांकि वो एक विधर्मी हो गया था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगर भारत का बंटवारा हो रहा है तो एक एक मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहिए, और एक एक गैर मुस्लिम, हिंदू, दलित, शूद्र, चाहे हिंदू कितने भी अत्याचार उन पे करते हो भारत में, लेकिन हर हिंदू जो है वो पाकिस्तान से भारत आना चाहिए। मतलब डॉक्टर अंबेडकर इस चीज़ को जानता था कि हिंदू हमारी बहन और बेटियों के बलात्कार नहीं करेंगे, हिंदू हमें जबरन मुसलमान नहीं बनाएंगे, हिंदू हमें जबरन कत्ल नहीं करेंगे मुस्लिम बनने पे। अंबेडकर भी इस बात को, लेकिन आज के दलित, आज के चमार, आज के भंगी, आज के हमारे जो भी हैं हिंदू, वो इन चीज़ों को नहीं जानते। जोगेंद्रनाथ मंडल पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो गया, बांग्लादेश में शामिल हो गया, बंगाल का नेता, और लाखों कहने पे लाखों दलित, लाखों शूद्र उसके कहने पे नाम शूद्र लोग जो उसके साथ चले गए, उन सब की महिलाएं मुसलमानों ने उठा ली, उन सबको कत्ल कर दिया। और जोगेंद्रनाथ मंडल भगोड़ा, जिसके पीछे पूरी कौम गई थी, वो इसी भारत में आ गया जहाँ उसके साथ छुआछूत होती थी, जहाँ उस पर अत्याचार हो रहा था, वो इसी भारत में आके मरा, लेकिन वे नामशूद्र हमेशा के लिए मारे गए। बहुत सारे जो 71 की लड़ाई के बाद भाग के पड़े हुए हैं उड़ीसा में, 2 लाख से ज़्यादा आबादी है उनकी नामशूद्रों की। आज वे नहीं चिल्लाते ब्राह्मणों का रोना, क्योंकि वे समझ गए चीज़ों को। मुसलमान घर में, भाई मुसलमान को तुम्हारी बेटी फंसानी है तो तुम्हारे घर में ही तो आके बैठेगा।
अगर किसी ब्राह्मण को, किसी जाट को, किसी राजपूत को अगर तुम्हारी बेटी नहीं फंसानी तो वो ठीक है, तुम अपने समाज में रहो। इन षड्यंत्रों को समझो। तो ये जो वंशवर्धन, स्वामी वंशवर्धन था, या जितेंद्र सिंह मूर्ख था, राजपूत कहता है लेकिन राजपूत तो नहीं था वो। तो भाई मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम अपनी समाज की महिलाओं के शुभ चिंतक हो या दलाल हो, मुझे ये बताओ। रूपाला का तुम विरोध करते हो। रूपाला को मैंने बेचारी मैंने भी कहा था। हम कोई भाजपा के समर्थक तो है नहीं, तुमसे ज़्यादा गालियाँ हम भाजपा को देते हैं कि 10 साल हो गए आके, जो कह के आए थे भाजपा वालों ने किया नहीं। राम मंदिर के बदले में भी दोगुनी भूमि दे दी मस्जिद के लिए, अयोध्या को मक्का बनाने की ओर अग्रसर कर दिया। तो तुम दलाल, अपनी महिलाओं के दलाल लोग हम पे कैसे ठप्पा लगा देते हो किसी पार्टी का। हम तो किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हम समर्थक हैं विशुद्ध सनातन। हमारी तो एक ही इच्छा है कि ये पूरी पृथ्वी एक दिन सनातन धर्म में हो, ये लोकतंत्र का विनाश हो इस देश में, और सनातन धर्म की शासन पद्धति का शासन हो इस देश में। हम तो ये चाहते हैं। अरे मूर्खों, हमारी बात तो समझो। चलो तुम्हारी गालियाँ तुम दो, हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम ही अपनी महिलाओं के वास्तविक दलाल हो, ये हमें कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूपाला अगर तुम्हारी महिलाओं के अपमान में कोई शब्द कह दे, शब्द तो कह दिए उसने, और उन महिलाओं के लिए जो इतिहास में हमारी माताएं अमर हो गई उनके लिए, चलो वो स्वाभिमान की बात है। लेकिन तुम्हारी जीवित बेटी का कोई मुसलमान बलात्कार कर रहा है, उसके गुप्तांग को चिपका दे रहा है, उसके मुंह को चिपका दे रहा है, ये तुम्हारे स्वाभिमान के लिए नहीं है क्या? मर जाना चाहिए तुम्हें। और स्वाभिमान हमारी जीवित बहन और बेटियों के लिए होता है। हम मरे हुए के लिए आंदोलन करते रहें और जीवित हमारी बेटियां व्यभिचार में फंस जाएं, तो वो समाज नहीं, वो समाज की दलाली होती है। इन चीज़ों को समझो। ये जो तुम बेटियां भेज रहे हो ना पढ़ने के लिए, ये वहाँ पढ़ नहीं रही हैं, वो विवाह से पहले ही उनके 4 या 5 या 6 बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, उनका धर्म नष्ट हो जाता है, फिर वो केवल और केवल वर्ण संकर पैदा करेंगी, वो दोगली नस्ल पैदा करेंगी। तुम्हें शुद्ध तुम्हारी पीढ़ी आने वाली नहीं है। अगर चाहते हो तुम्हारी तरक्की हो, आर्थिक, सामाजिक, चारित्रिक और धार्मिक, तो अपनी बेटियों को अपने घरों में पढ़ाओ, अपने बेटों से नौकरियां करवाओ। अगर हम अपनी बेटियां नहीं बचा सके तो कुछ भी नहीं बचेगा। और लव जिहाद का कारण भी यही है, किसी भी कारण का लव जिहाद नहीं, कोई भी समाज का बेटा अगर आपकी बेटी को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाएगा, तो वो फंसाएगा तो जब वो उपलब्ध होगी। तुम्हारी लड़की, तुमने 8 घंटे के लिए कॉलेज छोड़ दी, स्कूल छोड़ दी, हॉस्टल। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ इतने, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करके निकला हूँ। हर उस माहौल को मैंने देखा है जो आज स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई के नाम पे हो रहा है। आपकी बेटियां पढ़ाई के नाम पे केवल ईसाई बन रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पढ़ाना चाहते हैं अपनी बेटी को। आप अपनी बेटी को ये पढ़ाना चाहते हो कि विवाह से पहले कितने भी पुरुषों से संबंध बना लो, सब नॉर्मल है। भाई यही शिक्षा मिल रही है स्कूल कॉलेज में। 1000 साल तक जब मलेच्छों ने, मुसलमानों ने आपकी महिलाओं के सामूहिक बलात्कार शुरू किए, उठाना शुरू कर दिया घरों से, स्वयंवर होते थे हमारी कौम में, हमारे पूर्वजों ने उन स्वयंवरों का निषेध कर दिया। हमारी बेटियों को एक समय ऐसा आया कि हम अपने गर्भ में ही मारने लगे माता के। कारण एक था कि ये जवान होगी, किसी विजातीय से, किसी विधर्मी मलेच्छ से ये वो उठा के ले जाएगा, उससे अच्छा है कि हम इसको गर्भ में ही मार दें। इस कारण से हमने अपनी बेटियों को गर्भ में मारना शुरू किया था इतिहास में, केवल इसी कारण से। ये हमारी परंपरा नहीं थी। परंपरा तो हमारी ये थी कि हम द्रौपदी का स्वयंवर करेंगे, जो उसके योग्य होएगा वरण कर लेगा। हम माता सीता का भी स्वयंवर करेंगे, जो उनके योग्य होंगे वो राम उनका वरण करेंगे। हम स्वयंवर करेंगे अपनी बेटियों का, जो उनके योग्य होएगा वो उनका वरण करेगा। लेकिन कब? जब संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन धर्म था, जब संपूर्ण पृथ्वी पर सदाचारी लोग रहते थे। आज तो भेड़िए हैं, और वो भेड़िया आपके घर में भी, जरूरी नहीं है भेड़िया किसी जाति में। इस्लाम तो पूरी कौम भेड़िए की है, जो आपकी बेटी का बलात्कार करने पे उसे जन्नत मिलेगी। लेकिन उसके साथ भेड़िया आपके घर में भी पैदा हो सकता है, जो स्त्रियों पे गलत नज़र रखता है। तो इस समय सबसे आवश्यक कार्य है कि हमारी बेटियां हमारे घरों में रहें, ताकि उनके चरित्र सुरक्षित रहें। हमारी बेटियां अपने सांस्कृतिक पहनावे को पहन के रहें, ताकि उनके चरित्र सुरक्षित रहें। और जब बेटियां सुरक्षित होंगी तभी धर्म के लिए लड़ा जा सकता है।
अगर बेटी कई पुरुषों से संबंध बनाने वाली हो जाए, हमारी स्त्रियां कई पुरुषों से संबंध बनाने वाली हो जाएं, तो धर्म के लिए कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती। धर्म बचेगा कहाँ फिर। 1905, 1910, 1921 ये वो समय था जब पूरे देश में बड़े बड़े नेताओं के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, क्योंकि हमारी हिंदू बेटियां आज की तरह जीन्स टॉप पहन के नंगी घूमने लगी थीं। लेकिन उस समय हमारी माताओं ने ही उन विदेशी वस्त्रों का विरोध किया था और अपनी बेटियों को रोका था विदेशी वस्त्र पहनने से, और होली जलाई थी पूरे देश में। लेकिन आज पिता, भाई, माएँ, बहनें खुद अपनी बेटियों को शिक्षा के नाम पे नंगे भद्दे वस्त्र पहना रही हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो मुझे जरा सा भी मानता हो या मुझे फॉलो कर रहा है, मैं उससे कहूँगा, अगर आपके घर में आपकी बहन बेटी जीन्स या वो आधी जांघों वाले वस्त्र वो पहनती हैं, तो कृपया करके मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ उनकी होली जलाओ। पूरे वस्त्र दिखावे की चीज़ नहीं होते। संस्कृति की प्रथम पहचान ही वस्त्र होते हैं, सभ्यता की प्रथम पहचान ही वस्त्र होते हैं। तो ये जो आजकल के भद्दे वस्त्र हमारी बेटियां पहन रही हैं, अपनी बेटियों से होलियां जलवाओ इनकी, उन्हें अपने सांस्कृतिक वस्त्र पहनाओ। अगर आप स्वयं को सनातनी कहते हो, यदि स्वयं को हिंदू कहते हो, यदि स्वयं को जाट या राजपूत या गुजर या भंगी या चमार जो भी कहते हो, भंगी चमार कोई नीचा होने का शब्द नहीं है, ये एक प्राउड का शब्द है। ये एक अर्थव्यवस्था का अंग था। चमार होना अर्थव्यवस्था में अपना एक स्थान रखने का महत्व था। भंगी होना अर्थव्यवस्था में हमारा एक योगदान है, उसका अर्थ था। लेकिन इसको हमने मान और सम्मान का प्रतीक बना लिया। नाम तो हमारा है चमार, लेकिन चमड़े के सारे कार्य मुसलमान कर रहा है। मुरादाबाद में मुसलमानों की एक मुसलमान की 10-10 फैक्ट्री चल रही है चमड़े की। विदेशों तक में व्यापार करते हैं वो मुसलमान, लेकिन नाम चमार हमारा है। ऊंच नीच की बात चमार के नाम पे हम करेंगे। पशुओं की हड्डियों का व्यापार, पशुओं के चमड़े को उतारना, चमड़े का व्यापार, पशुओं के मांस का व्यापार, सारा खटीकों और चमारों के हाथ से मुसलमानों ने छीन लिया और चमार के हाथ में दे दिया झूठा झुंझुना, हिलाते रहो। और चमार नशे में बर्बाद है, गांजे में बर्बाद है। तो इन चीज़ों को समझो। और वे राजपूत बंधु, मैं उनसे यही, तुम राजपूत नहीं हो, तुम अपने समाज की महिलाओं के दलाल हो। यदि तुम किसी दलाल पार्टी के दलाल नेता के लिए तो आंदोलन करने के लिए बकवास करते हो तुम, लेकिन मुसलमान से भाईचारा करते हो, उसी मुसलमान से जो तुम्हारी महिलाओं को गंदा करता है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक घटना का जिक्र करूँगा। हरदोई ज़िले में मेरा एक जगह जाना हुआ, और वो जगह चंदेलों की, चंदेल राजपूतों की, ब्राह्मणों का और चंदेलों का गांव था वो, और चौहान भी थे उसमें राजपूत। तो मुसलमान, गद्दी मुसलमान उन ब्राह्मणों के और उन चंदेलों के और उन चौहान राजपूतों के घरों में आते थे दूध लेने, और उनकी महिलाओं को वो अपने हाथ से मसल के गुटखा खिलाते हैं। गुटखा जिसे तंबाकू कहते हैं ना, तंबाकू खिलाते हैं। और कईयों से उस अकेले मुसलमान के कम से कम 10 घरों की ब्राह्मण और राजपूत महिलाओं से उसके अवैध संबंध थे। तो काहे के तुम राजपूत हो? तुम तो पशु भी नहीं बचे, तुम ब्राह्मण कहाँ से रह गए? अगर आप अपने घर की महिलाओं की शुद्धता के बारे में आपके अंदर ये कट्टरता नहीं है, ये कट्टरता नहीं, ये दायित्व है, फिर आपको डूब के मर जाना चाहिए। जो भी माता पिता आज अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं ना पढ़ने के लिए, कि हमारी बेटी पढ़ेगी और हमें कमा के खिलाएगी, वे केवल नाश कर रहे हैं अपना। ईश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। आज मुसलमान इसीलिए है क्योंकि उनकी गंदी कुरान के सारे नियम को वो फॉलो करते हैं, इसीलिए इतने ताकतवर हैं। और हिंदू खुद को कहता तो सनातनी है, लेकिन धर्म का एक भी नियम नहीं मानता। धर्म कहता है अपनी बेटियों के घर का पानी भी मत पियो, लेकिन आज हिंदू अपनी बेटियों की कमाई खाना चाहता है और खा रहा है। तो ईश्वर कहाँ से रक्षा करेंगे? तुम्हारी बेटियों के ऐसे ही 35 टुकड़े होते रहेंगे, ऐसे ही लव जिहाद में फंस के भी मारी जाती रहेंगी, जब तक तुम उनकी कमाई खाते रहोगे। मैं इस लाइव को यहीं रोकता हूँ। तो उन दलालों से मैं यही कहूँगा, दलाल राजपूतों से, दलाल जाटों से, दलाल गुजरों से, दलाल चमारों से, दलाल भंगियों से,
और दलाल ब्राह्मणों से और किसी भी दलाल जाति से जो अपनी लड़कियों को स्कूल कॉलेज इसलिए भेजता है कि वो पढ़ेगी और फिर पढ़ के नौकरी करेगी, वहाँ उसके 10 पुरुषों से संबंध होंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे किसी भी जात के। विवाह से पहले वो 10 लोगों से संबंध बनाएगी और फिर वो कमाई ला के तुम्हें खिलाएगी। तो ऐसे दलाल लोगों, तुम्हारा विनाश तो माँ और महादेव भी नहीं रोक सकते। तुमसे अच्छे हैं मुसलमान। किसी ज़माने में मुसलमान अपनी औरतों से वेश्यावृत्ति करवाते थे, अभी भी करवाते हैं, लेकिन अब मुसलमानों के अंदर जातीय अभिमान आ रहा है। वे खुद पंचर जोड़ के 2000 कमाते हैं। वे कार मैकेनिक, बाइक मैकेनिक, नाई, चमड़े का काम, कोई भी काम करके कमाते हैं, लेकिन अपनी महिलाओं से बच्चे पैदा करते हैं, अपनी कौम के लिए लड़ाके पैदा करते हैं और अपनी कौम को बचाते हैं। और वही कौम बचती है जिसके घर में ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़्यादा हथियार होते हैं, रोजगार होते हैं और ज़मीन होती है। झूठा ढोंग, झूठे ढकोसले, झूठा दिखावा, सिर पे पगड़ी, हाथ में तलवार और गाड़ी में बैठ के रील बनाने से या रीलों पे तुम्हारी औरतों के नाचने से धर्म या तुम्हारी जात नहीं बचती, विनाश को प्राप्त होगे। और मैं इसी के साथ मैं यहीं इस लाइव को समाप्त करता हूँ। इसके साथ ही एक बात ये और कहता हूँ कि इंदौर में आने वाले 7, 8, 9 दिसंबर या सितंबर में एक हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं उनका हम गीता जी पे 3 दिवसीय एक आयोजन कर रहे हैं और उसके लिए हमें 7 से 8 लाख रुपए के धन की आवश्यकता है उस आयोजन के लिए। इसलिए मैं आप सभी से भिक्षा मांगता हूं। और इसी के साथ मैं उज्जैन में एक गुरुकुल का निर्माण करना चाहता हूं, जहां पर हम हिंदू बच्चों को 20 वर्ष की उम्र तक उनका धर्म, एक रोजगार और संपूर्ण सैनिक 20 वर्ष की आयु तक हम उनको ये शिक्षा देंगे ताकि रोजगार से वो भी मुसलमानों की तरह 1,50,000 कमा सकें 20 दिन में और बाकी समय अपने घर की स्त्रियों को दे सकें, अपने बच्चों को दे सकें। धर्म की शिक्षा उनको 2 साल देंगे कम से कम, ताकि वे धर्मांतरण से बचें और समझें कि धर्म केवल सनातन है, सनातन के अलावा कुछ भी धर्म नहीं है, सब कुछ नष्ट करने के लायक है। और उनको कंप्लीट सैनिक बनाएंगे ताकि उनके सामने इस्लामिक लड़ाका जब खड़ा हो तो वो लड़ सकें, क्योंकि मुसलमान अपने लोगों को सैनिक ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए कश्मीर में हमारे फौजी मुसलमान सिविलियंस से बलिदान हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से भिक्षा मांगता हूँ मेरे इस गुरुकुल के लिए, मेरे जीवन के एकमात्र लक्ष्य के लिए और हमारे गुरुदेव के लिए, इंदौर में हम जो आयोजन कर रहे हैं उसके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।